हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और बहुत मस्त होंगे। अपने एग्ज़ाम की तैयारी घर में बैठे अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज के हम आपके लिए एक बहुत ही नया और मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि मेरा यहाँ पे टॉपिक है लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये मेरा नया टॉपिक है, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो बिना देरी किए हुए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इस चीज़ को समझेंगे बढ़िया से। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, लाभ या हानि होता है, किस पर लाभ होगा हमको, किस पर हानि होगा, ये चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और आपको एक बेहतरीन एक अलग अंदाज में सिखाने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, आप गर्दा 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 मचा देंगे। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट से फिर क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उस क्वेश्चन से आपको उसका लेवल हाई करवाएंगे। डरिएगा मत। प्रॉफिट एंड लॉस है, आप काम करने गए हैं कहीं तो आपको वहाँ पता होना चाहिए हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम खरीदे, उसको कितना बेचेंगे, हमको क्या होगा, लाभ या हानि होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके बारीकी से हम बताएंगे, आपको अच्छी तरह से बताएंगे। आराम से इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ट्रिक्स उड़ाएंगे, फार्मूला के माध्यम से उड़ाएंगे। दोनों माध्यम से हम क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए अब चलते हैं। हम आपके इस लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस को समझते हैं, एक भंडार तरीके से सीखने वाले हैं। चिंता नहीं करिएगा मेरे दोस्तों, आपको इस तरह से सिखा दूंगा जिंदगी में कभी आप इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। तो अब जिंदगी में भूलेंगे नहीं। अब मैं आपको जो बता रहा हूं यहां से एक एक बारीकी से से देखना पड़ेगा आपको। और यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहला मेरा टॉपिक जो यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे लाभ है। जो हम प्रॉफिट लिखे हैं यानी कि यहाँ पे लाभ। आखिर लाभ होता है क्या, हम किसको लाभ बोलेंगे। लाभ, अब आप अपनी निगाहें घुरा के कृपया यहाँ पे हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देने की कृपा करें, नहीं तो फोन से बाहर निकलकर पीटना शुरू कर दूंगा। समझ गए। यहाँ आराम से देखिए, आप लोग बता देंगे कि लाभ हानि क्या होता है, फिर आप बाद में पूछोगे सर समझ में नहीं आया मेरे को। अरे बोले तेरा समझ में कहाँ से आएगा, जब बता रहे होंगे तो ध्यान तो थोड़ा दिया करो सही से। गुरुजी क्या बता रहे हैं बोर्ड पे। जिंदगी में दो चीज याद रखिएगा, वो जब सड़क पे चल रहे होते हो तो सड़क के सामने ध्यान देना, नहीं तो कोई आएगा बाइक वाला ससुरा ठोक के चल जाएगा वहां पे, तुम चिल्लाते रहना मम्मी पापा ठोक दिया। उसी प्रकार से जब हम बता रहे हैं बोर्ड पे, यहाँ पे अब एकदम निगाहें फाड़ के, जिस प्रकार से आप किसी को देखते हो ना कि कितनी सुंदर लग रही है, देखने मन कर रही, उसी को देखते रह जाए, उसी प्रकार से हम जो यहाँ पे बता रहे हैं इस चीज को आप निगाहें फाड़ के देखिए। ध्यान यहाँ ना दोगे समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे गुरुजी समझ में ना आई हमरा के। चला तो समझ में कहाँ आएगा, ध्यान दोगे यहाँ तब ना। चलो यहाँ अब ध्यान देते हैं। तो अपने बात किस चीज का करा यहाँ पे, अपने बात करा कि लाभ,
यानी प्रॉफिट। किसकी बात करी हमने यहाँ पे? लाभ की बात करी। लाभ क्या होता है? लाभ होता है क्या है? आप यदि कहीं कभी किसी वस्तु को खरीदे हैं, या आप जैसे फोन हो गया, मोबाइल, या फिर कॉपी किताब, साइकिल खरीदे होंगे, या यदि नहीं खरीदे हैं तो आपको हम ऐसा एग्जांपल लेकर बताते हैं जो आप बचपन में लगभग किए होंगे। कि जैसे क्या एग्जांपल मिले, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कॉपी किताब का ही उदाहरण लेता हूँ। कॉपी ही लेते हैं। चलिए, आप जब दुकानदार के पास गए होंगे कॉपी खरीदने के लिए, तो उसको बोले होंगे मुझे 20 वाला कॉपी निकालिए, 10 वाला, 30 वाला कॉपी निकालिए। दुकानदार आपको 10-20 उस समय जो कॉपी बिना लिखा हुआ आपको देगा, वो नया नया जो कॉपी वहाँ पे देगा, उसका कीमत 20-30 रुपया रहेगा। तो यहाँ पे आपने कितने में खरीदा? 20-30 रुपया में खरीदा। उसके बाद यदि उसी कॉपी को आप लिख के कॉपी खत्म कर देते हैं, उसमें नहीं कि सादा पेज एक भी नहीं बचता है, तो एक रद्दी के भाव में यदि आप उसको बढ़िया से रखते हैं तो वो रहता है। लेकिन यदि वैसा वैसा कॉपी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं? आप वही फिर जब आपके घर में कबाड़ी वाला आता है, किताब कॉपी जूता चप्पल खरीदने वाला आता है, जो कॉपी भी खरीदता है, उसके पास में बेचिए। आपने जो एक कॉपी क्या 20 रुपये में जो खरीदा था, क्या उसको अब 20 रुपये में लेगा? आप उसको 20 रुपये में बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। तो वहां पे आपको क्या हो रही है? यदि जितने में हम खरीदे यदि उतना हम नहीं बेच पा रहे हैं, तो हमको वहां पे ऑलरेडी क्या हो रही है? हानि हो रही है। जैसे हम बताते हैं, यहाँ पे मार्कर हम लिए हैं। इस मार्कर को मैं अपने दोस्त से 20 रुपया में खरीदा, और इस मार्कर को मैं अपने सहेली को, सहेली नहीं, अरे चलता है यार, सहेली या सहेला बोलो, जो सहेला को, सहेली नहीं सहेला को, ठीक है, सहेला को इसको कितना बेच दिया हम? बोला ही भाई सहेला, मैंने अपने दोस्त से खरीदा इसको 20 रुपया में। इसको जो है आप मैं आपको 40 रुपया में बेच देता हूँ। तो 40 रुपया में हम यहाँ इसको बेचे, यहाँ तुमको हो क्या रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके, मतलब मुझे ऑलरेडी पता लग रहा है कि हम इसको 40 रुपया में बेचे, उसको 20 रुपया में खरीदे, तो हमको यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमने लाभ और हानि पता कर लिया। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पे लाभ या हानि के लिए हम क्या, किस चीज को हम पकड़ेंगे, क्या हम पकड़ेंगे जो हमको लाभ या हानि निकलेगा, किस चीज को हम ध्यान से देखें। तो मैं आपको सबसे पहले लाभ और हानि को समझने से पहले थोड़ा सा क्रय और विक्रय मूल्य बताता हूँ। क्रय मूल्य क्या होता है? ये चीज क्रय मूल्य, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, सीपी, शॉर्ट में इसको सीपी बोलेंगे। आप यदि किसी वस्तु को खरीदते हैं, वो मेरा क्रय मूल्य होता है। किसी वस्तु खरीदे, कलम, कॉपी, मार्कर, जो भी आप खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, चश्मा खरीद रहे हैं, बेल्ट खरीद रहे हैं, शूज खरीद रहे हैं, शर्ट पैंट कमीज जो भी खरीद रहे हैं, वो मेरा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। और यदि हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, यदि हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो वो मेरा विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा बाबू? ये मेरा विक्रय मूल्य होगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग, यहाँ पे होगा CELL। शॉर्ट रन में इसको सॉरी सी एस होगा, SP। ये चीज यहाँ पे ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए निकल रहा हूँ, गलती ना हो, इसलिए ध्यान से देखना, आराम से देखना। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पुनः पीछे करके रोक के
फिर से दोबारा उसको चला के देख लेना, पक्का समझ में आएगा। मेरा तुम अच्छे चेला हो, बढ़िया चेला हो, एकदम खराब चेला भी हो। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अपन ने इस चीज को बता दिया है। अब हम लाभ या हानि कब होगा, किस कंडीशन में होगा, वो चीज यहाँ पे देखते हैं। तो लाभ या हानि किस कंडीशन में हो सकता है? लाभ मेरा उसी कंडीशन में होगा जब हम किसी वस्तु को कम कीमत पर खरीद रहे हैं और अधिक मूल्य पर क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। कम कीमत पर खरीदेंगे और अधिक मूल्य पर उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, तो हमको वहां पे क्या होगा, वहां पे हमको लाभ होगा। और हानि हमको कब होगी? हानि हमको तभी होगी जब हम कम कीमत पर या अधिक कीमत पर खरीदे या हम जितना में खरीदे, जितना हम किसी वस्तु को खरीदे, तो जितना हम खरीदे यदि उससे कम कीमत पर यदि हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो आप हमको क्या होगा, हानि होगा। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये मान लीजिए मार्कर है। अब मैंने यहाँ पे हाथ में लिया है, ये मार्कर है। इस मार्कर को हम कितना हम खरीद रहे हैं, ये हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको देते हैं 20 रुपया। 20 रुपया में इसको हमने खरीदा है और इसको हम सेलिंग कितना में कर रहे हैं, इसको हम सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे 15 रुपया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको ऑलरेडी क्या हो रही है, हानि हो रही है। यानी कि हमने हानि को अभी तक आपको बताया कि जितना में खरीदे हैं यदि उससे कम कीमत पे बेच रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी। ये हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है, LOSS। लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ हमको दिख रहा है, यहाँ पे हमको 5 रुपये का क्या हो रहा है, 5 रुपये का हमको हानि हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे हानि बराबर जो सूत्र निकल के आता है, ये मेरा क्या निकल के आता है कि CP माइनस SP। ये मेरा पहला फार्मूला निकल के आया, ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये मेरा पहला फार्मूला निकला। उसके बाद अब मैं आपको सेकंड फार्मूला बता रहा हूँ, किसके लिए, लाभ के लिए। लाभ क्या होगा, यदि यही हम यहाँ पे क्या करें, इसी मार्कर की कीमत, अब जैसे हम 20 रुपया में इसको हम खरीदे थे, अब हम इसको क्या करें, यदि 30 रुपया में बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, 30 रुपया में बेच रहे हैं। 20 रुपया में इस मार्कर को हम खरीदे थे और कितना में बेच रहे हैं, 30 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको यहाँ पर 10 रुपये की क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लाभ के लिए सूत्र क्या निकालेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लाभ बराबर हम सूत्र क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पे सूत्र होता है SP, क्या होता है, SP घटा CP। ये चीजें मेरा यहाँ पे निकल के आती है, ध्यान रखिएगा, SP घटा CP। यानी कि जितना हम उस वस्तु को बेचे, प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है कि जितना में हम उस वस्तु को खरीदे हैं उसमें माइनस कर देंगे जितना हम वस्तु को खरीदे, जितना में बेचे उसमें उसको घटा देंगे, किसको घटाएंगे, जितना हम खरीदे थे। यानी कि इस वस्तु को हम खरीद रहे थे 20 रुपया में और बेच रहे थे 30 रुपया में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना में बेच रहे थे उसमें घटाएंगे, किसको घटाएंगे, जितना में खरीद रहे थे। यानी कि 30 माइनस 20 इक्वल कितना आएगा हमारा, 10 आएगा, 10 रुपीज। यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, ये 10 रुपये का हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 10 रुपये का हमको क्या हो रहा है, ये यहाँ पे 10 रुपये का लाभ हो रहा है। ये चीजें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक का बगल से अब क्या करता हूँ, एक आपको सूत्र यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ, आप इसको घर में अच्छी तरह से याद कर लेंगे और सूत्र को मैं बारीकी से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, यदि समझ में नहीं आए तो पुनः इस वीडियो को पीछे करके देख लेना। यदि समझ में नहीं आए पुनः तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1000 बार इस वीडियो को देख लेना, एक ना एक बार जरूर समझ में आएगा। तो मैं 1000 बार देखने से पहले ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप अपनी निगाहें उल्लू की तरह निगाहें करके यदि इस लेक्चर को यदि देख रहे हुए
तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक ही बार में मेरे इस लेक्चर को समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होगा, सॉरी यहाँ पे एक मिटाने लेना था, हाथ से मिटा रहे हैं, बोर्ड थोड़ा साफ नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट, यानी कि लाभ के लिए, लाभ के लिए, लाभ के लिए क्या होगा मेरे भाई, लाभ के लिए सबसे पहला फॉर्मूला में निकल करता है पी। पी बराबर क्या होता है, एस पी, यानी कि जितना हम वस्तु को बेचे हैं उसमें घटाएंगे, कितना घटाएंगे, जितना हम खरीदे थे। ये बड़ा पी बराबर सूत्र निकल के आ गया। और यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला हम क्या देखेंगे, एस पी देखते हैं। एस पी बराबर क्या होगा, एस पी बराबर होगा क्या होगा वो, कि हम उस वस्तु को कितना में बेचे। हम यहाँ पे यदि किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, सीपी प्लस क्या होगा, प्रॉफिट, यानी कि लाभ के लिए ये हम यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि एसपी किस कंडीशन के लिए, कंडीशन क्या है, स्थिति किस स्थिति में, जब हमको लाभ हो रहा हो। तो सीपी प्लस पी, यानी कि वस्तु को कितना में खरीदे हैं और हमको लाभ कितने का हो रहा है, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य पूछेगा, ये सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। तीसरा यहाँ पे सूत्र आप आगे देखते हैं, मेरा तीसरा सूत्र क्या आएगा, सीपी। सीपी यानी कि उस वस्तु का क्या पूछेगा, मेरा क्रय मूल्य पूछेगा, कि जब लाभ हो रहा हो, यदि हम किसी वस्तु को 20 रुपया में खरीद रहे हैं, 20 रुपया में खरीद रहे हैं, 20 रुपया में उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 20 रुपया में बेच रहे हैं, और बेचने पर हमको 5 रुपये का लाभ हो, कितने का लाभ हो, 5 रुपये का लाभ हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उसके लिए यहाँ पे ये सूत्र होता है कि क्रय मूल्य किस कंडीशन के लिए, लाभ के लिए क्या होगा, कि जितना हम वस्तु को बेचे उसमें घटा देंगे, कितना घटाएंगे, जितना हमको लाभ हो रहा है। ये चीजें यहाँ पे निकल के आ गई, ये चीज यहाँ पे निकल के आ गई। और उसके बाद हानि के लिए देखते हैं, हानि, अगला मेरा क्या है, हानि के लिए, हानि के लिए इस चीज को अपन यहाँ समझेंगे, हानि के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले हानि के लिए यदि हम बात करें, यहाँ पे मेरा हानि बराबर हो जाएगा, लॉस बराबर कि सीपी, यानी कि वस्तु को हम कितना में खरीदे थे और कितना में बेचे थे। तो जितना में खरीदे थे उसको घटाएंगे, उसमें घटाएंगे, किसको घटाएंगे, जितना हम वस्तु को बेचे थे। ये चीजें हम यहाँ पे कर देंगे, तुम्हारा इससे हानि कितने को है, निकल जाएगा। उसके बाद जब हानि हो रहा हो तो हमको यदि क्रय मूल्य पूछे, क्या पूछे, क्रय मूल्य, सबसे हाँ पहले क्रय मूल्य निकलते, क्रय मूल्य यदि पूछे, क्या पूछे, क्रय मूल्य पूछे, तो यहाँ पे हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मेरा हो जाए, यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि एसपी, एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस, ये मेरा यहाँ पे निकल के आएगा कि यदि हमको हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और वहां पे यदि क्रय मूल्य पूछेगा, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो वहां पे क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या निकलेगा, यानी कि हम किसी वस्तु को कितना में बेचे हैं और उस पर कितने रुपये की हानि हो रही है, तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। वहां पे क्या निकलेगा मेरा, वो क्रय मूल्य निकल जाएगा। और यदि हम यहाँ पे एसपी पूछे किस कंडीशन के लिए, जब हानि हो रहा हो, एसपी बराबर सूत्र होता है, एसपी बराबर सूत्र होगा सीपी, सीपी घटा, सीपी घटा हानि, सीपी घटा क्या आएगा, हानि हो जाएगा। यानी कि हम वस्तु को कितना में खरीदे थे और उसको हम कितने रुपए की हानि में, मतलब उसको खरीदने के बाद उसको कितना में बेचे हैं, उसको कितना में बेचे, हमको 10 रुपये की हानि हो रहा हो। तो यहाँ पे एसपी बराबर ये सूत्र यहाँ पे निकल करता है। इस सब तीनों यहाँ पे जो आपको यहाँ पे हमने
1 2 3, ये मेरा 4 नंबर हो गया, और ये मेरा 5 नंबर हो गया, और ये मेरा 5 नंबर यहाँ हुआ, सॉरी गलत हुआ, 4 4 2 नंबर दिए 5, और ये मेरा यहाँ पे 6 नंबर। ये चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है सूत्र भाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक बेसिक फॉर्मूले आपको हमने यहाँ पे लिखाए हैं। इसके बाद अगला हम इधर लिखाते हैं यहाँ पे। अब सवाल अलग स्थिति का पूछ देता, अलग लेवल का पूछ देता है कि यदि हम किसी वस्तु को, देखिए सवाल कैसे पूछता है, उसके लिए हम अलग सूत्र का उपयोग करेंगे। सवाल को पहले समझते हैं, आपको हम बता रहे हैं किससे सवाल पूछा जाता है, तो उसके लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, हम उसका सही सही आंसर या हल कर पाएंगे। सपोज दैट इस मार्कर की कीमत 25 रुपये है और इसको हमने 40 रुपये में बेच दिया। क्या मैंने बोला अभी, इस मार्कर की कीमत 25 रुपया, इसको कितने में बेचा, 40 में बेच दिया। हमको यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है वो मेरा अधिक है और कॉस्ट प्राइस मेरा जो क्या है वो कम है। सेलिंग प्राइस की कीमत अधिक है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे हमको क्या हो रही है, लाभ हो रही है। लाभ कितने का हो रहा है, हमको यहाँ पे लाभ 15 रुपीज की क्या हो रही है, लाभ हो रही है। तो हमसे यहाँ पे सिर्फ लाभ और हानि नहीं पूछेगा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परसेंटेज की हानि या लाभ हुई, ये भी दे सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ पे आपको अलग से सूत्र यहाँ पे लेके चलते हैं कि P परसेंटेज बराबर, यदि हमको P परसेंटेज पूछे तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है P यानी कि जितने का हमको लाभ हो रहा हो गुने गुने 100 बटा CP, यानी कि हम उस वस्तु को कितने रुपये में खरीद रहे थे। इस चीज को यहाँ पे कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट मेरा परसेंटेज में आ जाएगा। उसके बाद यदि हमको हानि प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत तो मेरा यहाँ पे होगा हानि गुने 100 बटा CP। अब यहाँ पे आपको यदि आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि गुरुजी आप जरा हमको ये बताएंगे कि दोनों में यहाँ पे CP क्यों लगाए हैं, यहाँ पे SP यहाँ पे SP क्यों न लगाए, या फिर SP और CP क्यों न लगाए। तो चला ध्यान समझो, CP यहाँ पे इस लगाए हैं कि हम जो किसी वस्तु को खरीदे हैं उसका कॉस्ट प्राइस एक नियत रहेगा, यानी कि जैसे मान लेते हैं इस मार्कर की यदि हम बात करें तो मार्कर की 25 रुपया कीमत है, ये इसका बदलने वाला नहीं है, इसका जो कीमत 25 रुपया है ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम इसको बेचना चाहेंगे तो मेरा इच्छा होगा तो हम क्या करेंगे, 25 रुपया में बेच सकते हैं, सॉरी 25 से अधिक तो उससे हम दाम पे तो हम बेचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना तो हमको हानि होगी और नहीं लाभ होगी। हमको यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो हमको लाभ होगा या फिर हानि होगा। तो हम इसको लाभ के लिए क्या करेंगे, कभी 20 रुपये, कभी 20 नहीं 25 से अधिक 30 रुपये में बेच सकते हैं, 40 में बेच सकते हैं, 35 में बेच सकते हैं। तो ये मेरा विक्रय मूल्य जो होगा ये हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन क्रय मूल्य को हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि जितना हम इसको खरीदे उतना ही इसका कॉस्ट प्राइस रहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगता है कि जब हानि हो या लाभ की कंडीशन हो तो वही मेरा रहेगा, CP ही नीचे आएगा। ये चीज हम यहाँ पे समझा रहे थे, ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब आपको हम एक सवाल देते हैं, क्या आप इसको 30 सेकंड में कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अब इस सवाल को आप करके देखें। सबसे पहले जी इन 6 सूत्रों में से कोई एक सूत्र पे बैठेगा सवाल, उसको आप हल करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं यहाँ पे, क्या यदि हम CP का मान 50 रुपया और हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हमको 40 रुपये का,
ये इजी सवाल है। हमसे पूछेगा क्या, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पे पूछा बाबू, हमसे यहाँ पे एसपी का अमाउंट पूछा है कि हम उस वस्तु को कितने में बेचे हैं। यहाँ पे हमको ऑलरेडी दे चुका है कि हम कोई वस्तु है उसको हम 50 रुपया में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और बेच कितना में, सॉरी उसको कितना में बेचे पता नहीं, उसको हम सेलिंग कितना में किए हमको ये पता नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि उसको जो बेचे है ना उस पर हमको कितने का लाभ हो रहा है, 40 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम कितने रुपये में बेचे। तो 30 सेकेंड आपके पास समय है, जल्दी इसको सॉल्व करिए। देखिए आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व 30 सेकेंड में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हो गया, 30 सेकेंड लगभग खत्म हो गया होगा। आगे अब यहाँ पे देखते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे हमने आप के सामने बोर्ड पर फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख दिए हैं। यदि आप देखें हमको प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट की कंडीशन हमको क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। तो प्रॉफिट के लिए एसपी चलिए, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए एसपी हमसे पूछा, प्रॉफिट के लिए एसपी यानी कि हम उस वस्तु को कितने में बेचे होंगे। तो यहाँ पे एसपी बराबर सूत्र क्या निकल के आएगा। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे कि हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 50 रुपया में और बेच कितना में रहे हैं, बेचे कितना पता नहीं, लेकिन हम बेचने के बाद हमको यहाँ पे 40 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम मेरा सीपी का अमाउंट कितना है, सीपी यहाँ पे देखो अब सीपी मेरा कितना है, सीपी मेरा यहाँ पे है, सीपी मेरा अब यहाँ पे कितना है, सीपी मेरा 50 है, यानी कि खरीद रहे कितना में इसको 50 रुपया में खरीद रहे हैं और इसको बेचने पर हमको कितने का लाभ हुआ, 40 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ पे 40, तो 50 और 40 जोड़ेंगे तो कितना का 90, यानी कि हम इस वस्तु को कितना में बेचे हैं, 90 रुपये में बेचे हैं। ये मेरा आंसर यहाँ पे ये चीजें था। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ लिख के दिया, वहाँ आपको एक भाषा के साथ वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा कि व्यापारी एक वस्तु को इतना में खरीद रहे इतना में बेच रहे, तो वहाँ पे लाभ या हानि क्या करें, इस प्रकार से वहाँ पे मिलेगा। तो आपको मैं अब एक प्रॉफिट के हिसाब से क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे इसको, और मेरा भी पूर्णतः कोशिश होगा कि हम आपको अच्छी तरह से बताएं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक सबसे पहले एक सवाल अलग से बताता हूँ। जैसे यदि हम इस क्वेश्चन पे निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा क्या है कि एक वस्तु को हम खरीद रहे हैं 500 रुपया में, इतना हम खरीद रहे हैं, और उसको हम बेच कितना में रहे हैं, बेच रहे हैं इसको 650 में, 650 रुपया में बेच रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमको यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने होगा ये हमको यहाँ पे निकालने के लिए पूछेगा। तो प्रॉफिट यहाँ हमको यदि बात करें, प्रॉफिट की यदि बात करें, तो प्रॉफिट की यदि बात करें तो क्या एसपी यानी कि एसपी यानी कि जितना हम बेच रहे हैं 650 में बेच रहे हैं, खरीद कितना में रहे थे 500 में खरीदे थे। आप सूत्र के माध्यम से प्रॉफिट बराबर एसपी, एसपी के जगह 650 रखे हैं, घटा सीपी, सीपी बड़ा कितना है 500, 500 यहाँ पे रखे हैं। हमको यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, हमको यहाँ पे 150 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब हमको यहाँ पे यदि प्रॉफिट परसेंटेज पूछ दे, ये चीज यहाँ पे यदि पूछ दे तो तब हम क्या करेंगे, तब हम ये मेरा यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज वाला सूत्र लगाएंगे। क्या होता है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, ये सूत्र है तो पी बराबर, सॉरी पी परसेंटेज होता है कि पी गुने 100 बटा सीपी, यानी कि पी बढ़ाने की लाभ कितने को रहा है, पी यहाँ पे देखो कितने हुआ 150 रुपया, हमको क्या आ रहा है लाभ हो रहा है। इसको यहाँ पे गुना में कितना 100, खरीद कितना में रहे थे, खरीद रहे थे 500 में, 500 में खरीदे थे, 20 कैंसिल, इसको कटा दो 5 दिया 15, यानी कि हमको यहाँ पे लाभ जो हो रहा है वो ये हमको 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का, 30% का यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई समस्याएं नहीं आई होगी। अब उसी प्रकार से एक हानि के लिए हम सवाल लेके चलते हैं। हानि प्रतिशत पूछे यदि, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? हूबहू इसी प्रकार से होगा, सिर्फ पी के जगह क्या होगा, हानि आ जाएगा, प्रॉफिट की जगह हानि आ जाएगा। तो मैं आपको चलिए आगे के एक क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ पुनः। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, समझना आपको है बाबू, हमको नहीं समझना है। आप जो फान के सामने बैठकर मोबाइल निकाल कर आप जो सोच रहे हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप मेरी बात को समझें तो ध्यान से पढ़ाई करेंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कभी मेरी बात को सुनेंगे, कोई बगल में चिल्ला रहे होंगे, कोई उधर दोस्त बुला आवाज़ दे रहा होगा, कोई उधर फोन कर रहा होगा, उसके बातों पे ध्यान दें। आप सिर्फ फोन सामने निकाल कर पढ़ाई, मतलब निकाल के हम चालू कर दिए हैं, क्लास ओपन हो रहा है यहाँ पे, और मेरा ध्यान ही वहाँ पे नहीं है, तो इस प्रकार से पढ़ाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप इस चीज़ का ध्यान में रखिए। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप जो इधर उधर देख रहे हैं ना, मैं आपको ही बोल रहा हूँ। आप यदि किसी दिन हमसे मिलेंगे, उस दिन हम आपसे इसका क्लास लेंगे, बढ़िया से लेंगे, अच्छी तरह से लेंगे नूनू, इस बात को हम भूलने वाले नहीं हैं। यहाँ ध्यान दीजिए क्या, अब यदि हमको हानि प्रतिशत पूछेगा तब कैसे इसको ज्ञात करेंगे? जैसे हमको देखो हानि प्रतिशत कब होगा, यदि हमको क्या प्रॉफिट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। यदि मान लो यहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, हमको यहाँ पे कभी भी हानि प्रतिशत नहीं पूछ सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि हमको हानि हो ही नहीं रहा है, हानि प्रतिशत पूछेगा कहाँ से? ये भी आपको मैं बता देता हूँ। हानि तभी पूछिए, हानि परसेंटेज तभी पूछेगा जब हमको क्या हो रहा होगा, हानि हो रहा होगा। और प्रॉफिट तभी पूछेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जब हमको प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देते हैं? सीपी, सीपी का मान है 150 रुपया। किसी वस्तु का कलम कुर्सी कुछ मान लेते हैं, और उसको हम कितना बेच रहे हैं? अब जितना में खरीदने से कम में बेचेंगे तभी हमको तो हानि होगी। तो मान लेते हैं हम इसको 100 रुपया में बेच रहे हैं, हमको यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि कितने को हो रहा है हमको यहाँ पे पता, हानि बराबर, चलिए पूछ दिया यहाँ पे, तो हानि बराबर आपको पता सूत्र क्या होता है? हानि बराबर सूत्र पता है कि सीपी माइनस एसपी, ये चीज यहाँ पे। तो सीपी का मान कितना है? 150, 150 घटा एसपी का मान कितना है? 100। तो कितना आया मेरा बाबू? 50 रुपये। हमको यहाँ पे क्या हो रही है? हानि हो रही। यदि इसको यहाँ पे वही हानि प्रतिशत पूछे तो एल यानी कि हानि गुना 100 बटा सीपी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हानि मेरा कितने का निकला? 50 रुपये का हानि हो रहा है, कितने गुना 100 कितने पे हो रहा है? ये हमको हो रहा है 150 रुपये पे, कितने पे? 150 रुपये हानि हो रहा है। यदि हम यहाँ पे चाहें 1 0 कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि हम इसको चाहें कितना से 5 से, 5 से इसको कटाएंगे 10 बार में, इसको हम यदि कटाएंगे 3 बार में। यहाँ पे यदि इसको गुना करेंगे 33 यानी कि 100 बराबर देखिए 100, इधर थोड़ा आपको साफ साफ लिखते हैं इधर, यहाँ पे चलिए, यहाँ पर आपको हम लिख रहे हैं, यहाँ पे कितना हो गया? 100 यहाँ पर आएगा बटा यहाँ पे कितना आएगा? 33। तो यदि हम इसको भाग करेंगे तो मेरा आएगा 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत की हमको यहाँ पे क्या हो रही है? हानि हो रही है। क्या हो रही है? इतना प्रतिशत की हानि हो रही है। तो मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ तक बता दी, और आज का लेक्चर हम उतना ज़्यादा बड़ा लंबा उतना नहीं लेके जाने वाले हैं। तो मैंने आपको लास्ट में ये चीज़ें यहाँ तक बताई, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझिए।
यदि नहीं समझ में आता है तो पुनः वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। तो आज की क्लास आप लोगों के बीच यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।